हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान राजा के बारे में जो कि कभी युद्ध में नहीं हारे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कीका राजा के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि आखिरकार ये कीका राजा कौन है। कीका महाराणा प्रताप थे। जी हाँ, कीका महाराणा प्रताप का ही एक नाम था। आज हम उनकी लाइफ से बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस साइड विशाल जाटव। यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। 9 मई 1540 ये वह तारीख है जिस दिन एक महान राजा ने जन्म लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो दो तलवार रखते थे, एक खुद के लिए और दूसरा शत्रु के लिए। महाराणा प्रताप कभी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते थे, इसी कारण वो दो तलवार रखते थे। अब बात करते हैं उनके लुक और अटायर के बारे में। तो वो 70 किलो का एक कवच पहन कर रखते थे, 10-10 किलो की दो तलवारें रखते थे, 80 किलो का भाला और 10-10 किलो के जूते पहनते थे। यदि कुल मिलाकर बात की जाए तो वो टोटल 208 किलो वजन कैरी करते थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि वो दो तलवार रखते थे। महाराणा प्रताप दो धारी तलवार रखते थे। एक लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है उनकी तलवार को लेकर। मेवाड़ी तलवार बेगा खूना राखेगा। महाराणा प्रताप कभी युद्ध में हारे नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे। जब अकबर का राज पूरे हिंदुस्तान पर था तब भी अकेले मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप उसके सामने अड़े रहे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें अकबर के पास 80,000 की सेना थी और वहीं महाराणा प्रताप के पास केवल 15,000 की सेना थी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की सेना अड़ी रही और अकबर को धूल चटा दी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को कमांड दी कि एक आदमी 5 को मारेगा, तब जाकर हम कहीं युद्ध को जीत पाएंगे। अकबर की सेना में दम था और राणा के हृदय में दम था। इससे हम ये सीख सकते हैं कि सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सामने वाले के पास पावर कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, यदि अपने अंदर करेज है तो हम कोई भी बैटल, कोई भी लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। अकबर महाराणा प्रताप के सामने जाने से डरता था क्योंकि महाराणा प्रताप 7.5 फुट के थे और अकबर की हाइट कम, इसलिए वो डरता था कि कहीं एक तलवार में वो मुझे मार न दे। महाराणा प्रताप ने अपने शत्रु के दिमाग में यह वह पैदा किया था कि उसे कोई नहीं मार सकता, यहाँ तक कि अकबर भी नहीं। अकबर ने महाराणा प्रताप पर 9 साल कंटिन्यू अटैक किया, पर महाराणा प्रताप कभी नहीं आ गए। 9 साल तक लगातार हार का सामना करते हुए भी अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करना बंद नहीं किया, क्योंकि मेवाड़ अकबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है। पश्चिमी तट से जितना भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता था वो पूरे मेवाड़ से होते हुए जाता था और मेवाड़ महाराणा प्रताप के अंडर में था। इसलिए अकबर मेवाड़ को अपने अंडर में लेना चाहता था ताकि उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी बिजनेस है बहुत आसानी से चल सके। अकबर ने इतनी लड़ाइयाँ महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई में वो महाराणा प्रताप के सामने नहीं गए। इसलिए अकबर ने राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और राजा भगवान दास को अपने साथ लिया ताकि वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उन्हें भेज सके। अकबर मेवाड़ के लिए इतना ज्यादा उतावला हो चुका था कि उसने आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप के नाम करने की बात कर दी थी, परंतु महाराणा प्रताप ने वो संधि भी मंजूर नहीं की। यदि हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की क्वालिटी के बारे में, महाराणा प्रताप के परिवार में कई लोग थे, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा और राणा प्रताप, परंतु महाराणा केवल राणा प्रताप को कहा गया क्योंकि उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी और वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्वालिटीज थी। महाराणा प्रताप ने भीलों की सेना बनाई थी, कई सालों तक वो भीलों के बीच में ही रहते, तो वहीं से उनका नाम कीका पड़ा, जिसकी हमने पहले बात की थी। यही क्वालिटीज है जिसकी वजह से उन्हें राणा नहीं महाराणा बोला जाता है। यदि उनके शौर्य और पराक्रम की बात की जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध की एक घटना से हम जान सकते हैं। महाराणा प्रताप जब युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे तब बहलोल खान, जो कि अकबर का सेनापति था, वो एकदम से सामने आया। महाराणा प्रताप ने अपनी 10 किलो की तलवार निकाली और बहलोल खान के सिर से पैर तक पूरा काट डाला, बल्कि उसके साथ साथ उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर स्वयं अकबर भी भयभीत हो चुका था। महाराणा के एक भाले से अकबर की 80,000 की सेना को खतरा था। महाराणा प्रताप खुद तो शौर्य और पराक्रमी थे ही, बल्कि उनके साथ साथ उनके घोड़े और उनके हाथी भी बहुत ज्यादा पराक्रमी थे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा देशभक्ति भी थी। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, ये नीला अफगानी घोड़ा था। महाराणा प्रताप युद्ध के समय उनके घोड़े चेतक के मुंह पर एक सूंड लगा देते थे, नकली सूंड लगा देते ताकि घोड़े का मनोबल गिरे नहीं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के ऊपर कई सारी कहानियां और कविताएं लिखी गई है। चेतक की लाइफ की डिफीट के बारे में हम बात करेंगे। मुगल राजा अपने हाथी के सूंड पर एक तलवार बांध कर रखते थे जिससे कि शत्रु को क्षति पहुंचा सके। हाथी की सूंड से बंधी तलवार से
चेतक का पैर कट चुका था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को बचाते हुए 28 फीट लंबा नाला वो कूद गया। चेतक ने पहले अपने राणा के प्राण बचाए, इसके बाद में अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन बहुत ज्यादा शौक भी लगा था, क्योंकि चेतक एकमात्र ऐसा घोड़ा था जो राणा का बहुत ज्यादा प्रिय घोड़ा था। महाराणा प्रताप की सेना में केवल घोड़े ही नहीं बल्कि हाथी भी बहुत ज्यादा पराक्रमी थे। उनका एक हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था। अकबर को राम प्रसाद बहुत ज्यादा भा चुका था, इसलिए उसने अपने महावतों को भेजा उसको बंदी बनाने के लिए। अकबर ने राम प्रसाद को बंदी तो बना लिया था, लेकिन उसे जीवित नहीं रख पाया, उसके साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि राम प्रसाद ने अपने राणा से बिछड़ने के गम में अपने प्राण त्याग दिए थे। कुछ ये थी महाराणा प्रताप के वीरता की गाथा। महाराणा प्रताप अपने युद्ध में कभी हारे नहीं। महाराणा प्रताप की मृत्यु भी युद्ध के मैदान में नहीं हुई थी। राणा ने अकबर को इतनी बार हराया कि अकबर ने हार मानकर मेवाड़ पर ध्यान देना छोड़ दिया। महाराणा प्रताप से बैटल करना भी बंद कर दिया। एक बार महाराणा प्रताप जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तब उनका सामना एक शेर से हुआ और उस एक्सीडेंट में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। ये बात जब अकबर को पता चला, तब अकबर की आंखों में से भी आंसू आ चुके थे। अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए एक शोक संदेश लिखा, जिसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे राजा है जो कि कभी युद्ध के मैदान में नहीं हारे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। इस प्रकार महाराणा प्रताप इतने महान राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थी ग्रेट महाराणा प्रताप की स्टोरी। बचपन में नॉर्मल कहानी सुनते सुनते लोगों की नींद लग जाती थी, लेकिन एक महाराणा प्रताप की ऐसी कहानी थी जिसको सुनकर उनकी नींद उड़ जाती थी। महाराणा प्रताप की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि त्याग, बलिदान और समर्पण। महाराणा प्रताप ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा त्याग किया, बहुत ज़्यादा बलिदान दिया और बहुत ज़्यादा समर्पण किया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और इंस्पिरेशनल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।